हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी आरओआर और यूपी पीसीएस 2025 को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर्स आती है स्पेशल, और ये 3000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और आज का जो हमारा एपिसोड है 6वां मतलब 6वां एपिसोड है। इसके पहले हमारे 5 एपिसोड ऑलरेडी बन चुके हैं, उम्मीद है वो आप लोगों ने सभी देख लिए होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। लेकिन आप लोगों को एक चीज और भी बता दो कि इसी चैनल पर हम मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं। शायद आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग चैनल पे जाके एक बार विजिट कर लेना। यूपी आरओ के लिए हो या यूपी पीसीएस के लिए हो, सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लग रही है। 2025 की नई कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज आप एक बार जाके देख लीजिए। आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना एवं किसने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया और किसने किया हुआ है मिसाइल का परीक्षण, इसकी बात कर रहा है। जिस मिसाइल परीक्षण का नाम है VLSRSAM मिसाइल है, और इसका परीक्षण जो है आपका DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर किया हुआ है। तो भारतीय नौसेना और DRDO दोनों ने मिलकर इस मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काला सागर में रूस यूक्रेन के बीच में नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? तो काला सागर में रूस और यूक्रेन का आप लोगों को पता होगा विवाद चल रहा था, और इस विवाद को एक नौसैनिक संघर्ष विराम दिया गया। लेकिन इस किसमें देश की मध्यस्थता की भूमिका निभाई है? तो आप बोलोगे अमेरिका देश ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का ऑप्शन आएगा लेकिन इंडिया पे टिक नहीं लगाना है। अभी हाल ही में अमेरिका के बीच में मध्यस्थता को स्वीकार किया गया है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो यूनेस्को ने किए हैं, और किस राज्य ने किए हैं, मतलब कि भारत के कौन से राज्य ने किए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। और किसके लिए? एजुकेशन के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर समझौता किया हुआ है। तो यूनेस्को ने और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने, यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश दोनों लोगों ने मिलकर शिक्षा पर सुधार के लिए समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण वॉश WASH पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया हुआ है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आप बोलोगे मंत्रालय का नाम होगा जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वित्त वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का जो है बजट को पेश किया हुआ है? देखो, सिक्किम का बजट पूछा है कि 2025-26 में सिक्किम ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो आप बोलोगे जो सिक्किम का बजट है वो 16,196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, कर लीजिएगा यार दोस्तों। इतना तो आप लोगों को फर्ज बनता भी है, सामने वाले को आप मोटिवेशन 10 सेकंड लगेगा देने में, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हो। अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप मल्टीपल्स एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हो। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप कैसे करोगे? या तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है नट लर्निंग ऐप, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप ऐप पर पहुंच जाओगे और डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करोगे और फिर वहां पर आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे है, उसकी थीम क्या थी? ये नहीं पूछा है किस दिन मनाया गया, पूछ रहा है कि विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो आप क्या बोलोगे? थीम क्या हो सकती है? थीम थी आपकी शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। विश्व कविता दिवस पर शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रत्येक राज्य, जिला, शहर या ग्रामीण क्षेत्र पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। तो आप कहोगे प्रत्येक जिला, कौन सा है? प्रत्येक जिला पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP और सकल घरेलू उत्पाद GDP में मुख्य अंतर क्या है? देखो, बहुत सारे लोगों को ना ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर नहीं पता होता है। प्रमुख एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो अंतर है, GNP में विदेशी आय शामिल होती है जबकि GDP में नहीं होती है। सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, इसको ध्यान रखना है। GDP में नहीं होती है, GNP में विदेशी आय शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? सेना की परिचालन, सेना की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप कहोगे 6,900 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए गए। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
NTPL में 100% हिस्सेदारी को हासिल कर लिया है। तो किस भारतीय कंपनी है, उनने भारतीय कंपनी ने NTPL में 100% हिस्सेदारी को अपनी हस्ताक्षर कर लिया है या हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा भाई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने आपके नोयान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी को प्राप्त कर लिया है। किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया था? क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कहोगे 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए? भारत और कौन सा देश है? तो भारत और आपका कहोगे सिंगापुर है। भारत और सिंगापुर दोनों ने डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किया, एग्रीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कहां पर जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य जो विषय पर पहला सागरमाथा संवाद है 2025 का जो आयोजन कहां पर किया गया था? तो आपका जो आयोजन है आप कहोगे काठमांडू में किया गया था। कहां पर? काठमांडू बोले तो नेपाल। नेपाल में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य इस विषय पर सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन को किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हुए हैं? तो कौन से राज्य में मिले हैं? आप कहोगे केरल राज्य में मिले हुए हैं। कौन से? केरल राज्य में मिले हैं बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे। नेक्स्ट आता है, कहां पर 3 दिनों तक चलने वाला निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का जो आयोजन है कहां पर किया गया था? तो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन फोरम 2025 का जो 3 दिनों तक चला था उसका आयोजन की बात कर रहा है कहां पर किया गया था? तो आप कहोगे उसका आयोजन आपका मुंबई में किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य को तपेदिक मतलब कि टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है? तो टीबी की बीमारी आप सभी को पता होगा, टीबी के परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको मान्यता दी गई है, लेकिन कौन से राज्य को? तो आप बोलोगे राज्य आपका कौन सा होगा? तेलंगाना राज्य को यहाँ पर प्रमुख तौर पर मान्यता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट आता है, किसने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी है? सहकार टैक्सी स्कीम। सहकार टैक्सी स्कीम किसके द्वारा की जा रही है? तो आप बोलोगे सहकार जो स्कीम है आपकी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी जो घोषणा को किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रयास कहां पर आयोजित किया? तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनके द्वारा इसमें तीनों सेनाएं शामिल थी। प्रचंड परिहार नाम का जो आयोजन है या आपका आयोजन किया गया था, लेकिन कहां पर? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रामेश्वरम में किया गया है, सभी को शायद पता ही होगा। पम्बन ब्रिज रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। हाल ही में कहां पर 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया गया है? तो एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का 7वां आपका जो आयोजन है वह कहां पर किया गया था? आप कहोगे शिलोंग में किया गया था। कहां पर? शिलोंग में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की इसरो की योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने की है? भाई कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है वह अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करना चाहता है, लेकिन किस वर्ष तक स्थापित करने की घोषणा? तो वर्ष 2035 तक इन्होंने कहा है कि हम स्थापित अंतरिक्ष में अपना घर बना लेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार ने किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने अपनी स्वर्ण मुद्रीकरण जो योजना थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी, उसको बंद करने का जो है फैसला कर लिया है। कौन दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया है कि टॉप 10 जो अमीर महिलाएं उनमें भारतीय महिला भी शामिल है, लेकिन कौन सी है? तो रोशनी नादर है। नीता अंबानी नहीं है, वरना आप लोग नीता अंबानी टकरा दें। रोशनी नादर जी हैं, सबसे HCL की टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, और ये किसकी है? HCL टेक्नोलॉजी की जो है चेयरपर्सन है, ध्यान रखिएगा। उन्हीं को टॉप 10 महिलाओं की अमीर सूची में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो जुर्माना है आपकी HDFC बैंक पर भी लगाया है, पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी लगाया है। तो दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है, इसीलिए हमारा सी रहेगा कौन? ऑप्शन सही इनमें से दोनों। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया गया। क्यों लगाया गया है? तो इन्होंने क्या हुआ था कि जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस थी उसको इन्होंने ब्रेक किया था कहीं ना कहीं, इसलिए लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है? पहला, दूसरा, चौथा या छठा? तो विश्व स्तर पर जो कपड़ा निर्यात करने वाला भारत देश है, छठवां सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय क्या है?
तो विश्व रंगमंच वर्ल्ड थिएटर डे 2025 की बात कर रहा है कि इसका विषय क्या था विश्व रंगमंच का। तो रंगमंच और शांति की संस्कृति, बी ऑप्शन आपका सही है। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस आपका इस वर्ष का थीम थी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कि आरबीआई के द्वारा किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय जो समिति की बैठक है वो आयोजन की गई थी। तो आपकी जो आयोजन है वो सिक्किम राज्य में की गई थी। 8वीं थी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयातित कारों और ऑटो कंपोनेंट पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो आपके इंपोर्ट किए जाते हैं कार या फिर ऑटो कंपोनेंट, यहाँ पर वो टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन टैरिफ कितना लगाने की घोषणा की है, ये मुद्दे वाला क्वेश्चन निकलकर सामने आता है। तो 25% उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ को लगाएंगे, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में भारत की दूध की उत्पादन क्षमता कितने मिलियन मीट्रिक टन है। देखो ये नहीं पूछा है कि दूध के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि दूध की उत्पादन क्षमता मिलियन टन में कितनी है वर्तमान में भारत की। तो आप कहोगे 239 मिलियन मीट्रिक टन है, 239 मिलियन मीट्रिक टन आपकी दूध की उत्पादन क्षमता भारत में इस समय बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की चरण शुरू की गई है। तो कौन सी की गई है, तो आपका ऑप्शन रहेगा 12वीं कोयला मंत्रालय के द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के चरण को शुरुआत किया गया है। हरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरबपतियों की संपत्ति 2024 में जीडीपी का कितने प्रतिशत हो गई है। तो भाई जीडीपी का पूछ रहा है कितने प्रतिशत हो गई, तो आप बोलोगे 33% जीडीपी का हो गई है। कितना, 33%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कपड़ा और प्रधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान देता है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ना इकोनॉमी से आ रहे हैं इस सप्ताह में। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस सप्ताह में बहुत सारे लोगों ने अपने क्या बोलते हैं राज्यों ने बजट पेश किया था, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। कपड़ा और प्रधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान देता है, तो आप कहोगे 2.3% का, 2.3% का योगदान जो है कपड़ा और प्रधान उद्योग भारत में देता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा की है। तो फिलिप के राजा कौन है, अगर बात की जाए तो फिलिप आपके बेल्जियम के राजा हैं, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में संबंधों को मजबूती से किया जाए उसके लिए चर्चा भी की गई है। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी जो है कौन सी बनी है, तो आपका ऑप्शन होगा JSW स्टील लिमिटेड, आपका बी ऑप्शन सही है। JSW स्टील लिमिटेड जो है आपकी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको कितना पंजीकरण किया गया है, तो आप कहोगे यहाँ पर 42,800 जो है यूनिट्स को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ध्यान रखिए। किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो फेक खबरें होती हैं उन फेक खबरों को, फेक न्यूज को प्रतिबंध करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है हाल ही में, तो पापुआ न्यू गिनी ने, ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा FB पर आपका प्रतिबंध को लगाया गया है, जिससे वहां पर जो खबरें थी फेक न्यूज की लगातार बढ़ती चली जा रही थी। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, तो आपका राज्य है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, जो पुलिस कर्मी होते हैं उनको स्थानांतरण होता रहता है, यहाँ से वहां ट्रांसफर, वहां से यहाँ ट्रांसफर, उस ट्रांसफर को पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए उन्होंने एक ऐप ही लॉन्च कर दिया है। हाल ही में किस तट से VLSRSAM का सफल परीक्षण जो है किया गया है, तो आप कहोगे उड़ीसा तट से इसका सफल परीक्षण किया गया था। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको ये बताया था किन दो संस्थान के द्वारा इसका किया गया है सफल परीक्षण। अगर आपको पता है, याद है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना वीडियो फिर से शुरू से देखिएगा, ये मेरा आपको आदेश मानो, ठीक है, आदेश है। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन किस भाषा में दिया गया है, तो आप कहोगे हिंदी। ध्यान रखिएगा, जो प्रख्यात लेखक हैं कौन है, विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, इनको सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन किस क्षेत्र के लिए, तो लेखक है तो हिंदी के लेखक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेटुम्बो नंदियातवाहे ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो नेटुम्बो नंदियातवाहे ने शपथ ली है, लेकिन किस देश की है जो कि महिला राष्ट्रपति पहली बार बनी है, तो देश है नामीबिया। कौन सा देश है, नामीबिया कंट्री है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि को योजना को मंजूरी दी है? इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बजट में राशि को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन कितना? तो आप कहोगे जो बजट में राशि है 22,919 करोड़ रुपए को यहाँ पर क्या दिया गया? मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट आता है अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत किस देश के सदस्यों के निर्वाचन की अनुमति को मांगा हुआ है? तो कौन सा देश की अनुमति मांगा है? तो वेनेजुएला, ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला, ध्यान रखिएगा। सेबी ने इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर न्यूनतम निवेश राशि 10,000 से घटाकर कितनी कर दी है? तो सेबी के द्वारा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पर न्यूनतम निवेश जो राशि है 10,000 से घटाकर कितनी कर दी गई है? आप कहोगे 1,000 रुपए न्यूनतम राशि को कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो संसद के द्वारा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 है वो आपका पारित किया गया था, लेकिन किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो आपका अधिनियमित आपका 2005 में कहोगे, 2005 में आपका अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट आता है वित्त वर्ष केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को किया है? तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा ने मजदूरी में प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, लेकिन कितना प्रतिशत? तो आप कहोगे 2 से 7% तक की बढ़ोतरी किया गया है। 27% नहीं है, 2 से 7% की बढ़ोतरी को किया हुआ है। नेक्स्ट आता है किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के ऑपरेशन ब्रह्मा शुरुआत किया है? तो देखो अभी हाल ही में भूकंप से प्रभावित कुछ देश थे, कौन कौन से थे? पहले तो ये समझो, एक तो आपका म्यांमार था, और म्यांमार के बाद दूसरा कौन सा था? थाईलैंड था। हालांकि म्यांमार थोड़ा ज्यादा प्रभावित था, थाईलैंड कम प्रभावित था, लेकिन भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? अगर ऑपरेशन के नाम की बात करें तो ऑपरेशन का नाम था ब्रह्मा। और किस लिए था? मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ब्रह्मा भारत के द्वारा चलाया गया था, जो म्यांमार और थाईलैंड के लिए। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, ध्यान रखिएगा। जिससे बचाव और आपकी राहत कार्य भारत ने किए थे। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो डॉल्फिन सफारी को स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। कहां पर? तो आप कहोगे वाराणसी में स्थापित करने की घोषणा को किया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 से लेकर 2024 में कितना गुना बढ़ गई है? तो आप बोलोगे 2 गुना बढ़ गई है, 2 टाइम्स यहाँ बढ़ गई चुकी है, ध्यान रखिए। फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की जो वृद्धि है आपकी कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 2.9% की जो वृद्धि है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र का जो आयोजन है आपका नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पर आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। देखो सब्सक्राइब करके ना आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, छोटे बड़े भाई समझ के, कुछ भी समझ के, लेकिन सपोर्ट आप लोग कर दीजिएगा। पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की जो वृद्धि है वो दर्शाई गई है? तो 105% की, ध्यान रखिएगा, 105% की वृद्धि जीडीपी में पिछले 10 वर्षों में, एक दशक में। ऐसे क्वेश्चन आएगा एक दशक में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है या दर्शाई गई है? तो आप कहोगे 105% की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया है? तो बिम्स्टेक का शिखर का 6वां संस्करण था, और इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है वो थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट आता है सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय ग्रीन जीन बैंक, कौन सा है? नेशनल जीन बैंक कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? भारत का दूसरा है, तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? आप कहोगे नेशनल जो जीन बैंक है कहां पर स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। पहला वाला कहां पर स्थापित है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, पहला वाला जीन बैंक जो है वो कहां पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में कहां पर भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया? भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपका ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? आपका ऑप्शन रहेगा इसमें बेंगलुरु में किया गया था नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन। नेक्स्ट आता है भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ इंद्र, जिसका 14वां संस्करण था? तो भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? भारत और रूस के बीच में, भारत और रसिया के बीच में इंद्र नाम का आपका नौसैनिक अभ्यास हुआ था, ध्यान रखिएगा।
जिसका 14वां संस्करण था ये। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य लिंक नदी लिंक की घोषणा की है? कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो आप कहोगे बिहार राज्य ने घोषणा को किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, फीफा के लिए विश्व कप 2025 में कितने मिलियन डॉलर्स के पुरस्कार की घोषणा को किया गया है? फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कितने मिलियन डॉलर की घोषणा की गई है? तो आप कहोगे 125 मिलियन डॉलर की घोषणा को किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, हाल ही में आयोजित पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या है? जो पर्पल फेस्ट है, पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना पर्पल फेस्ट का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत चीन सीमा मामलों में परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बैठक बीजिंग में आयोजित की गई है, लेकिन वो कौन सी थी? तो भारत चीन सीमा मामलों में परामर्श एवं समन्वय के लिए तो जो कार्यतंत्र की बैठक है वह बीजिंग में की गई थी, लेकिन यह बैठक कौन सी थी? तो बैठक आपकी 33वीं थी। कौन सी थी? 33वीं यह बैठक का जो आयोजन है वो किया गया था। किसने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, किसे? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निजी सचिव बनाया गया निधि तिवारी को। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव के तौर पर इनकी नियुक्ति को किया गया है। नेक्स्ट आता है कि 1 अप्रैल को नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक्स फोरम पोर्टल का जो शुभारंभ 1 अप्रैल को आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का स्थापना दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाता है? हर साल राजस्थान अपना जो फाउंडेशन डे है, मतलब कि स्थापना दिवस है, कब मनाता है? तो 30 मार्च को मनाता है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम की बात करें तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ आपकी थीम थी आपकी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की। ये एक थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो वस्त्र उद्योग की बात कर रहा है कि GDP में कितना प्रतिशत योगदान? तो 2% योगदान का वस्त्र उद्योग GDP में दे रहा है। सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो सागरमाला वर्ष की बात कर रहा है कि कार्यक्रम जो है कितने वर्ष? तो 10 वर्षों को पूरा कर लिया है सागरमाला जो आपका कार्यक्रम है उसने 2025 में। 2015 में शुरू की गई थी सागरमाला कार्यक्रम को और 2025 अभी चल रहा है, तो कितने वर्ष हो गए? 10 साल इसने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि की घोषणा की है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में बात कर रहा है कि कितनी वृद्धि कर ली है उत्तर प्रदेश ने? तो आपका रहेगा 10% वृद्धि को कर लिया है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक कीर्ति 2025 का आयोजन किया है? तो टेक कीर्ति जो आयोजन है IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपोर्टेंट भी है, यूपी के ही क्वेश्चन अभी आ भी रहे हैं पेपर में। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INICOS 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप कहोगे राष्ट्रीय वायु अभ्यास आपके इन IOCOS 2025 का जो आयोजन है आपका ग्रीस में किया गया है। कहां पर? ग्रीस देश में इसका जो आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कहा 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? 37वां कथक महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पर? तो आप कहोगे नई दिल्ली में किया गया था। कथक महोत्सव था, इसका 37वां था। किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 28 मार्च को मनाया गया इस वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, एशिया के किस देश में अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो किया गया? एशिया के किस देश में किया गया अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन? आपका ऑप्शन होगा श्रीलंका में किया गया। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन में भारत भी रहेगा, रामायण से संबंधित भारत भी रहेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का जो आयोजन है किया गया है। RBI ने सिक्किम में कौन सी राज्य स्तरीय समन्वय बैठक की है? तो आप कहोगे 8वीं बैठक की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरून ग्लोबल रिच 2025 में कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? कौन सा शहर बना है? तो संघाई। अब संघाई की बात करें कहां पर है? संघाई चाइना में है और चाइना के एशिया अरबपतियों की राजधानी की लिस्ट में टॉप पर है। बात करते हैं, किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली को शुरुआत किया है? तो आप कहोगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अप्रैल 2025 में आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के लगभग कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? तो कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए? 98% नोट को वापस ले लिया है, केवल 2% नोट जो है वो बाहर आम नागरिक के पास जमा है, मतलब बचे हुए हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कितनी न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है? तो कितने अधिकारियों का? तो 582 अधिकारियों का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण को किया। किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? फ्रेम 2 मिशन, फ्रेम 2 मिशन की बात कर रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप बोलोगे स्पेक्स एक्स ने मिशन को लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के समुद्री क्षेत्र नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला स्टार्टअप्स इनोवेशन इनिशिएटिव S2I2 कब लॉन्च किया गया है? किसकी बात कर रहा है? S2I2 कब लॉन्च किया गया है? तो आप बोलोगे मार्च 2025 में जो इसका लॉन्चिंग है वो किया गया है। हाल ही में भारत में कितने प्रतिशत टोल टैक्स में वृद्धि हुई है? टोल टैक्स में वृद्धि की गई है कितना प्रतिशत? तो 4 से 5% तक की टोल टैक्स में भी हाल ही में भारत में वृद्धि की गई है, ध्यान रखना है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है? महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण की बात करें तो हरियाणा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहां के कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत मिला हुआ है? कुंभकोणम पान का पत्ता है, कुंभकोणम पान के पत्ते को क्या मिला है? GI टैग मिला हुआ है, लेकिन ये कहाँ का है? तो आप बोलोगे तंजावुर का है। कहाँ का है? तंजावुर का है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की जो वृद्धि है वो की गई है? तो 12% की जो वृद्धि है रक्षा क्षेत्र में की गई है, मतलब डिफेंस के एक्सपोर्ट जो निर्यात किए थे उस चीज में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में उत्तम चावल वितरित करने की योजना को शुरुआत किया? ऐसा कौन सा राज्य करने वाला है? तो आपका तेलंगाना राज्य है, जो कि राशन की दुकानें होंगी, गरीबों को मुफ्त में चावल वितरण किया जाएगा और वो हाई क्वालिटी के चावल होंगे। कहां पर हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? तो कहां पर किया गया है? तो आप बोलोगे जो आपका मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य में आपका हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान की शुरुआत को किया गया। नेक्स्ट आता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत अमेरिका नौसैनिक अभ्यास टाइगर ट्राइब्स का संस्करण कौन सा हुआ है? तो भारत और यूएसए, ध्यान रखिएगा, भारत और यूएसए आपका टाइगर ट्राइब्स का आयोजन करता है, नौसैनिक अभ्यास करता है, लेकिन इस वर्ष का कौन सा था? तो आप बोलोगे इस वर्ष का यह चौथा था। नेक्स्ट आता है, लोकसभा ने किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून पारित किया है? तो लोकसभा में किया गया है, ऐसी कौन सा राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को स्थापित। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नई दिल्ली की स्थापना दिवस मनाया, कौन सा था? तो CBI के द्वारा नई दिल्ली में स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन कौन सा था? तो आप कहोगे 62वां स्थापना दिवस था CBI का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश राज्य में उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पहले बछड़े का जन्म हुआ है, लेकिन किस राज्य में हुआ है? तो आप कहोगे पुडुचेरी में। ध्यान रखें, पुडुचेरी में उन्नत भ्रूण जो आपकी बात की जाए तो यहाँ पर एक हाई टेक्नोलॉजी से भ्रूण का जो आपका स्थानांतरण किया गया और उसके बाद पहले भारत बछड़े का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर आज हमने अपने कितने 90 क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। 90 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं हफ्ते में, अगर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हो पूरे सप्ताह में, तो उम्मीद रखो, मानो यकीन कि आप अपने एग्जाम तक करीब 3000 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। याद रखना है, लगभग 5000 भी हो जाएंगे, क्योंकि मंथली भी आएगी स्पेशल करंट अफेयर्स, तो 5000 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा एपिसोड 7 आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में आप लोगों को ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिससे मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वीडियोस वगैरह आप लोग देख पाओगे। तो आज यहीं पे, आज के लिए धन्यवाद।